कुछ घर सिर्फ ईंट और पत्थरों से नहीं बनते, उनमें छुपी होती हैं कहानियां। और कभी कभी एक ऐसी आवाज जो सिर्फ सुनाई नहीं देती बल्कि सच बोलती है। ये कहानी है एक तोते की जो केवल बोलता नहीं था, सच भी कहता था। श्री सिन्हा एक अमीर लेकिन अकेले इंसान। अपनी तन्हा जिंदगी में रंग भरने के लिए उन्होंने एक अनोखा दोस्त बनाया, मिट्ठू, एक बोलने वाला तोता। हर शाम मिट्ठू कुछ न कुछ बोलता और श्री सिन्हा मुस्कुराकर कहते, सीआईडी बना है क्या? लेकिन रामू काका उस तोते की बातों से कभी चैन महसूस नहीं कर पाए। अगली सुबह श्री सिन्हा अपनी कुर्सी पर मृत पाए गए, रक्त से सना हुआ उनका शरीर और केवल एक गवाह मिट्ठू। और तभी मिट्ठू ने कुछ ऐसा कहा जिससे सभी की रूह कांप गई। रामू ने मारा, रामू ने मारा। टीवी स्क्रीन पर सिर्फ एक ही हेडलाइन थी, बिजनेसमैन मर्डर। नौकर पर आरोप, सबूत एक तोता जिसने कहा रामू ने मारा है। लेकिन एक इंसान थी जो इस बात पर यकीन नहीं कर सकी। पत्रकार नेहा ने फैसला किया वो इस केस की सच्चाई सामने लाएगी। जब उसने मिट्ठू की आंखों में झांका तो उसे महसूस हुआ ये केवल एक पक्षी नहीं, एक जीवित गवाह है। फिर मिट्ठू ने कुछ और कहा, इस बार कुछ ऐसा जिसने कहानी पलट दी। रामू ने नहीं मारा, रामू ने देखा। नेहा ने जो सुना उसका अर्थ था असली कातिल कोई और है। और जब मिट्ठू ने पूरा सच बताया तो सारा राज खुल गया। विक्रम आया था, पैसे मांगे, और जब श्री सिन्हा ने इनकार किया तो उसने चाकू उठाया और वार कर दिया। रामू काका बस सब कुछ चुपचाप देखते रहे। पुलिस ने विक्रम को गिरफ्तार किया। जब विक्रम ने कहा एक तोता क्या गवाही देगा, तो इंस्पेक्टर ने जवाब दिया, इस बार एक तोते ने ही इंसाफ दिलाया है। अब मिट्ठू आजाद था, खुले आसमान के नीचे। रामू काका ने उसे देखा और बिना कुछ कहे धन्यवाद कह दिया। अब मैं चुप रहूंगा क्योंकि सच कभी कभी खतरनाक होता है। कभी कभी सबसे छोटी आवाज भी सबसे बड़ा सच कह जाती है।